गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज बेसिकली हम जो है एक बार फिर से वापस से आ गए हैं एनालिसिस वीडियो के ऊपर। हम पहले करते थे ये, फिर थोड़े बीच में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह थे जिसके चक्कर में मुझे बंद करना पड़ा था। कोई बात नहीं, अब वापस से स्टार्ट कर दिया हमने। तो अब वापस से रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन के ऊपर और थोड़े बहुत इथेरियम के ऊपर। तो मैं थोड़ा टाइम फ्रेम, क्योंकि मेरे को पूरे दिन नहीं बैठना है, इसलिए थोड़ा टाइम छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट। पर ये सजेशन रहेगी मेरी, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बिटकॉइन वगैरह या क्रिप्टो मार्केट में मिनिमम 15 मिनट रखो, उससे नीचे मत रखो, उसके ऊपर ही रखो, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है ना, जितना छोटा टाइम फ्रेम आप करते रहोगे आपकी एनालिसिस उतनी ही कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई अच्छी स्ट्रेटेजी भी है जो आपको 60 to 70% का रिटर्न बना के देती है, या फिर 60 to 70% एक्यूरेसी निकलती है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे उसकी जो एनालिस जो एक्यूरेसी है वो 60-70% से कम होकर 20 या 30% ही रह जाती है। इसलिए आप बड़े टाइम फ्रेम पर ही एनालिसिस करो। हम छोटे टाइम फ्रेम पे बस थोड़ा बहुत ड्रॉ वगैरह करके थोड़ा बहुत इसको समझ रहे हैं, क्योंकि उतनी देर तक मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। मतलब मान लो अगर मैं 15 मिनट की एक चार्ट लगा देता हूँ तो उसमें एक एक कैंडल 15-15 मिनट की बनेगी। चलो ठीक है, एनालिसिस इसमें कर लेते हैं, इसमें भी कर लेंगे थोड़ी बहुत। इसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे ट्रेड व्रेड मिल जाएंगे तो वो देखते हैं, ठीक है। एनालिसिस चलो कोई नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, उसमें थोड़ी सही रहेगी। एनालिसिस में मतलब वही थोड़े बहुत सपोर्ट, रेजिस्टेंस जोन, डिमांड जोन, सप्लाई वगैरह, वही वो सारे वहाँ करना। तो अभी मैं अगर यहाँ पे बात करूँ बिटकॉइन के अंदर 1 आवर टाइम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मेरे को मेजरली जो है जिस जगह अभी ये खड़ा है इस जगह पे ही एक सेलिंग का जोन दिखता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अ, एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जो फिल हो चुका है। जैसे ये फिल हुआ था, इसको वापस जब वो रीटेस्ट करने आया तो यहाँ पे और कोई बिग प्लेयर ने सप्लाई दे दी। अभी ये जो स्पाइक आई थी, इस वाली स्पाइक को भी मैं मार्क करूंगा। इसलिए मार्क करके चलूंगा क्योंकि ये वाली जो स्पाइक है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी वेली मतलब ऐसी बेकार की स्पाइक नहीं है। ये जो स्पाइक है ये लिक्विडिटी के लिए आई है, यानी किसी बिग प्लेयर को हंट किया गया, या फिर बिग प्लेयर ने आपको हंट किया। दोनों में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो अभी हम उसको नहीं ज्यादा समझेंगे, बस यही मार्क करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ज्यादा। अभी देखो, और अगर मैं प्रीवियसली देखूं तो यहाँ पे भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है जो यहाँ से इसको बाइंड देता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन थी। है देखो, अभी अगर मैं इस जोन को मार्क करूँ, सिर्फ इतने इतने जोन को, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस जोन के अंदर इसने डबल बॉटम बनाया है। अगर मैं एक बार मार्क भी कर दूँ तो ये देखो एक डबल बॉटम, ठीक है। ये 2 बार उसने एक ही जगह रीटेस्ट किया है और इसकी ये नेकलाइन थी, तो जैसे ही यहाँ पे टूटी एक पुल बैक के ऊपर आपको वेट करना है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन कर रहा हूँ कि ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस है, मतलब ये वाली जो इसकी नेकलाइन है, इसको एक बार मार्केट रिस्पेक्ट करे। उसने रिस्पेक्ट करा, मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता अपना, इतना ऐसा ही, इतना सही बस ऐसा रख के छोटा सा 2-2.5 पॉइंट का, और टारगेट रख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने सिंगल वे में मूव करके मेरे को मेरा टारगेट दिया है, या फिर अगर ध्यान से देखूँ तो टारगेट से बहुत क्लोज पे वो घूमा है, ठीक है। और अगर मैं इसको आगे तक पूरा एक्सटेंड करता चलूँ तो अभी भी वो मेरे टारगेट के आसपास है, मेरे डिस्टेंस के आसपास है। बेसिकली उसने टारगेट ही दिया है। जब इतना आ जाए टारगेट और उसके बाद अगर आप एसएल ट्रेड नहीं कर रहे हो तो फिर शायद आप थोड़ी बहुत दिक्कत कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा, या फिर आपका मतलब देखो, अगर आप इतने छोटे टाइम पीरियड 15 मिनट पे एनालिसिस कर रहे हो तो अगर आपका टारगेट मान लो सपोज 100 पॉइंट का है, और आपको मार्केट ने 90, 96, 97 पॉइंट, 95 पॉइंट दे दिए, तो इट्स बेटर टू कट योर ट्रेड। क्योंकि खामा खामा होल्ड करने का यार कोई फायदा होता नहीं ना यार। मतलब अभी ऐसे खामा खामा आप होल्ड कर रहे हो कि बैठे रहते हैं 100 तक ही निकलेंगे, नहीं, वो 95, 96 से भी घूम सकते हैं, इसलिए उस पर बुक कर लो अगर आपका टाइम पीरियड 15 मिनट है। या फिर मैं बताऊं तो आधे घंटे से छोटा है। आधे घंटे का है तो हाँ 100 तक रुको, हो सके तो 110 तक भी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एनालिसिस हमने अभी बेसिकली क्या करा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे। 15 से हम डायरेक्ट 1 मिनट पे शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़े क्या बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे। तो डायरेक्ट 1 मिनट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अपनी सारी ड्राइंग वगैरह डिलीट कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पे नई ड्राइंग बनाएंगे। देखो, ये वाला जोन एक पूरा पूरा सेलिंग जोन है, या फिर मैं इसे कहूँ कि यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है, ऑर्डर ब्लॉक,
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप मार्केट जितनी जितनी बार अप्रोक्स इस जगह आ रही है, एकदम खतरनाक सी सेलिंग दिखाती है मार्केट, एकदम खतरनाक सी। ठीक है, और अगर मार्केट को बाइंग दिखानी है खतरनाक सी, तो मार्केट कुछ इस लेवल के पास से बाइंग दिखाती है। इसके बीच का जो जोन है, इस जोन को या तो अगर मेरे को मार्क करना ही है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली ट्रेंड लाइन के ऊपर आके पैरेलल चैनल पे क्लिक करूंगा, और इस जोन को यहाँ तक, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक खींच लूंगा। एक मिनट। तो ये भी एक जोन था, जो मार्केट ने एक तरीके से साइडवेज जोन दिया था, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक हमें ट्रेड मिल सकता था। पर क्योंकि अब हमने इसको मिस कर दिया, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगी एक बार को, तो ये कुछ इस जगह पे है, जैसे हमने यहाँ पे मिस कर दिया एक सेल साइड का, हमने यहाँ पे भी मिस कर दिया एक सेल साइड का। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बाइंग साइड का एक ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, तो बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे हम, और इसका लॉजिक मतलब एसएल वगैरह अगर मैं लगाऊं, तो मेरा एसएल बैठेगा कुछ इधर। ठीक है, हाँ, और इसका जो लॉजिक है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये जो है इसने हमें सेलिंग दी है बहुत अच्छा। ये सेलिंग के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया इस ट्रेड में। अभी मैं यहाँ पे एवरेजिंग के लिए क्वांटिटी डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी और क्वांटिटी में ऐड कर दूंगा। इसे यहाँ पे मैं क्वांटिटी को ऐड कर दूंगा। मैंने लगा दिया ऑर्डर नीचे मेरा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी को ऐड करूंगा। अभी ये क्या था, ये ना एक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप थी, यानी कि लिक्विडिटी की कैंडल थी बेसिकली, अगर मैं बताऊँ तो। ठीक है, देखो ये कैंडल जो है वो लिक्विडिटी स्वीप की थी, जिसके चक्कर में मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉस कटे होंगे। इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, और अगर थोड़ा और नीचे आता है तो मैं री एंट्री भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ से अगर मार्केट चलता है तो मेरे को सिर्फ इतना ही रिवॉर्ड लेना चाहिए, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। पर फिर भी अगर चलता है तो मैं उस हिसाब से देखूंगा। अब क्योंकि मार्केट एक बार इतनी बड़ी लिक्विडिटी कैंडल देने के बाद इतनी अच्छी रिडक्शन शो कर चुका है ऑलमोस्ट हमारे बाइंग एरिया से। बाइंग एरिया यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जहाँ पे मेरा एरो लगा हुआ है, यहाँ पे एक पीरियड भी बाइंग आई है बहुत अच्छी, एक सेलिंग के बाद। तो यहाँ पे मेरा एक कॉन्फिडेंस और अच्छा हो गया कि हाँ यहाँ पे एक बाइंग आ सकती है। तो इसी तरीके से आपको मल्टीपल टाइम आपको सोचना है, या फिर आपको देखना है कि क्या मार्केट में क्या हो रहा है, या किस जगह से बाइंग आ रही है, किस जगह से सेलिंग आ रही है। बस उस जोन को मार्क कर लेना है, और उस जगह पे अगर फिक्स आए तो आपने उस हिसाब से अपना ट्रेड लेना है। आपका स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस अगर जा रहा है तो ठीक है, जाने दो। वो एक तरीके से आपको बिग लॉस से बचा ही रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी वेट करेंगे, स्पाइक की मुझे एक्सपेक्टेशन है। हाँ, आ गई है, अभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद एक और स्पाइक की मेरे को जो है एक्सपेक्टेशन है, जो मेरे को ऊपर लग जाएगी। ठीक है, हाँ ये मेरा वैसे वो है डेमो अकाउंट है, रियल अकाउंट में मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इतने छोटे टाइम फ्रेम में एक्चुअल ऑब्वियस सी बात है, मैं इतने छोटे टाइम फ्रेम पे रियल अकाउंट से ट्रेड तो नहीं करूंगा। हाँ, इसको एक बार मेरा ऑर्डर लेने दो। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं। मेरा एक बार ऑर्डर ले लीजिए, फिर हम देखते हैं कि हमारी एलईडी चलो चलो। अगर ऑर्डर ऑर्डर ये जो है पेंडिंग छोड़ देता है, तो फिर नहीं लग गया शायद ऑर्डर, लग गया। चलो चलो, लग गया ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे मेरा यार ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ से मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाइंग मूव, कहाँ से, इस जगह के आसपास से, इधर की साइड अगर मैं मार्क करूँ एक लाइन को, तो मैं कुछ इस जगह से एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मूव बाइंग का, जहाँ पे इस समय मार्केट है, यहाँ से। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटाता हूँ और लॉन्ग पोजीशन अपनी बनाता हूँ यहाँ से, जहाँ से मेरी एवरेजिंग की परचेज आ गई है, और मैं इसका ऐसे रखूंगा इतना, एसएल के सामने मैं टारगेट रख पाऊंगा अपना इतना बड़ा। पर अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इतना बड़ा एसएल इतना बड़ा टारगेट रखूंगा तो मार्केट हिट तो कर देगा, पर उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और उतना टाइम हम पे है नहीं।
ठीक है। जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा मैं अपना एसएल ट्रेल करते रहूंगा, और फर्स्ट टारगेट मिनिमम यहाँ तक का रखेंगे, सेकंड का हम यहाँ तक का रखेंगे, बाकी जहाँ तक गिर जाएगा देखेंगे। अभी जैसी कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट में, वैसी कैंडल का एक स्ट्रक्चर का फॉर्म कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अभी उतना ज्यादा पैनिक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा सेटअप मेरे को क्या कह रहा है। और सेटअप तो क्या है, यहाँ पे मेरे को एक तरीके से लिक्विडिटी दिख रही है ऊपर की साइड। ठीक है। अभी इसका हम वेट करेंगे, या तो एसएल देगा या फिर थोड़ा सा, देखो ना, तो अगर एसएल दिखता भी है तो थोड़ा सा एसएल लेके हम चले जाएंगे, ये वाला जोन हमारा एसएल का हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कितने कितने का एसएल बैठ है? $200 का, $184 का। ठीक है, चला। और अगर इसके सामने मैं टारगेट देखता हूँ उसके सामने, तो मेरा टारगेट बैठ रहा है आपका $500 करीब का, यानी वही अप्रोक्स अप्रोक्स वन रेशियो कुछ कुछ। ठीक है। अगर $200 का भी एसएल बैठ रहा है, 500 बैठ रहा है, तो एक तरीके से ठीक है ना। देखो, लेट्स सी। तो मैं थोड़ा टाइम से मेरे 5 मिनट पे भी करके देखते हैं। तो हमारा ट्रेड बिल्कुल सही जगह लिया है हमने। अभी देखते हैं इसके ऊपर कैसे, ठीक है। ये ऐसा मूव में तो एक्सपेक्ट मैं कर रहा था। ठीक है। हाँ तो चलिए, चलो 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 चलो। अगर ये यहाँ से घूमता है तो बहुत जल्दी घूमेगा, इसलिए घूमेगा क्योंकि यहाँ पे ना ऑर्डर पड़े हैं। मार्केट क्या करता है, मार्केट से लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेड करता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेड करता है। उसके अंदर कई बार जब मार्केट अब साइडवेज चल जाऊंगा जाएगा, तो आप कहोगे कि लिक्विडिटी कहाँ से ट्रेड करे, तो वो उस समय भी लिक्विडिटी को ट्रेड करने के लिए अपने आप को, मतलब एक तरीके से भर रहा होता है। कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, अच्छा ओरिजिनल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, ब्रेकआउट देता है, उसके बाद जब वो मार्केट पुल बैक, उससे पहले मतलब ब्रेकआउट देने से पहले, जैसे ब्रेकआउट जोन पे है मार्केट, रेजिस्टेंस जोन पे है मार्केट, तो उस समय क्या होगा ना, उससे पहले मार्केट एक बार आएगा, मतलब वहां से थोड़ा सेल साइड आएगा। और देखो मैं एक बार यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको। देखो जैसे एक बार यहाँ पे उसने कोशिश करी ब्रेकआउट करने की, नहीं कर पाया। सेकंड टाइम कोशिश करी, नहीं कर पाया। थर्ड टाइम कोशिश करी, नहीं कर पाया। अभी इसके अंदर क्या है, क्यों नहीं कर पाया, उसके पीछे का एक लॉजिक भी बताता हूँ, और एक अगर आप कहो तो छोटा सा ट्रिक भी है। क्या है कि मार्केट एक दो बार अगर मान लो वो नहीं कर पाता है, और थर्ड टाइम आता है तब भी नहीं कर पाता, नेक्स्ट टाइम पता है मार्केट कब ब्रेकआउट कर पाएगा, जब मार्केट एक बार साइडवेज जोन में घूम लेगा। मतलब कि मार्केट एक बार ब्रेकआउट से पहले साइडवेज होना जरूरी है, अगर वो एक्चुअल ब्रेकआउट है या फिर बड़ा ब्रेकआउट है। ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज है, नहीं होता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो वो ब्रेकआउट नहीं है, वो फेक आउट है मार्केट। मैक्सिमम चांस, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि मार्केट ब्रेकआउट, जब एक्चुअल ब्रेकआउट देता है, बड़े बड़े ब्रेकआउट देता है, उससे पहले मार्केट को साइडवेज रहना पड़ता है। अब वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ गए। इसलिए मार्केट साइडवेज में भी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ही घूमता है वो साइडवेज, बिना लिक्विडिटी भी लिक्विडिटी मार्केट कभी मूव नहीं करता। अभी ये वाली जो कैंडल है, ये भी लिक्विडिटी के लिए एक कैंडल थी। अभी कोई बात नहीं, अगर मेरा एसएल चल जाएगा तो हम एक और पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम अपने ये जो लॉस है इसको कोशिश करेंगे रिकवर हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर कोई बात नहीं, डेमो अकाउंट ही तो है। मतलब हमारी एनालिसिस अगर, देखो क्या है ना, अगर एनालिसिस हर किसी की सही हो रही होती हमेशा, तो फिर ये जो भी है ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है, ये रेड वाला पार्ट तो देते ही नहीं ना। रेड वाला पार्ट का मतलब क्या है कि आपकी एनालिसिस गलत भी हो सकती है ना। तो इसलिए उस हिसाब से मार्केट को देखना होता है। बाकी मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ मार्केट में, कि मार्केट अभी भी बाइंग दिखा सकती है। देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, एक बार थोड़ा मैं वीडियो में भी देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है कुछ। इथीरियम जिस जगह है, इथीरियम भी यहाँ से छोटी सी सेलिंग के बाद एक बाइंग मुझे दिखा सकता है, बाइंग मुझे वो दिखा सकता है यहाँ से। पर मेरे को यहाँ पे एसएल का कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरी ख्याल से एंट्री नहीं करूंगा मैं यहाँ तक का। और मैं एक बार बिटकॉइन भी देखूँ वापस की, बिटकॉइन क्या कर रहा है। तो बिटकॉइन में यहाँ पे हल्की सी बाइंग आई है। ठीक है, कोई
ठीक है। अगर इथीरियम में बनता है तो मैं एक बार को इथीरियम में भी देखूंगा, अगर मेरे उस लेवल पे आएगा। क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो मैं एकदम डायरेक्ट नहीं घुस सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से चलते हैं हम BTC में। गाइस देखो क्या है ना, अगर इस जगह पे इसको बढ़ना है तो इसको एक ग्रीन रेड कैंडल देनी पड़ेगी बड़ी। अगर तो एक कैंडल का मैं और वेट करूंगा, अगर वो ग्रीन कैंडल नहीं आती है तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट इस जोन में आने के बाद एक बड़ी बड़ी कैंडल दिखाता है, बड़ी 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 बड़ी। यहाँ पे मार्केट बड़ी कैंडल नहीं दिखा पा रहा है, तो इसके चांसेस थोड़े अब कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अगर ये वाली कैंडल क्लोजिंग रेड में दिखती है तो फिर तो हमें इस ट्रेड को कट करना पड़ेगा, बट क्लोजिंग तक का वेट करेंगे। कोई बात नहीं, जाने दो, उसके ज्यादा जा रहे हैं, क्लोजिंग तक का वेट करेंगे। आपको भी क्लोजिंग तक का वेट करना चाहिए मिनिमम। उसमें क्या कंफर्मेशन मिल जाती है हमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बार मार्क करूंगी, ये जोन जो है, यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट यहाँ से एक बाइंग दिखा रहा है। अब वो मेरे को कैसे कंफर्मेशन मिली, अगर आप देखोगे यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो इस हिसाब से मेरे को कंफर्मेशन मिल रही थी। अब यहाँ पे आके मार्केट ने जब छोटी सी कैंडल बनाई, तो अब मेरे को शक हो रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करना मार्केट का थोड़ा सा मुश्किल है। खैर देखते हैं, क्या पता मार्केट ऐसे करके ऐसे ऐसे जाए। ठीक है, तो हमें बस एक कैंडल चाहिए जो मार्केट का पूरा गेम बदल के यहाँ से ऐसे ऐसे निकल जाएगी। राइट, अभी ये वाली कैंडल को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, तो मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पर अपनी पोजीशन को कट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, अपनी मतलब पोजीशन को मैं कट करना चाहूंगा, तो अपनी पोजीशन को कट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को कट कर दिया। ठीक है, अगर मैं देखूंगी 218 रुपये का लॉस हुआ, कोई बात नहीं। सेम लॉजिक सेम चीज के ऊपर फिर से एंट्री करेंगे अगर हमारा ट्रेडिंग सेटअप बनता है। अब मैं इस ट्रेड के अंदर कब एंटर करूंगा, और थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी से मैं एंटर करना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसकी ये जो ड्राइंग है इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक बार ये वाला जोन जो है हमारा, देखोगे मार्केट ने अभी क्या करा है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट उतनी अच्छे से नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को यहाँ पे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। उससे बड़ा टाइम फ्रेम में, थोड़ा बड़ा मतलब उससे बड़ा टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है कि मार्केट पे नीचे की साइड पे भी ऑर्डर पेंडिंग पड़े। इसलिए मैंने आपको कहा था, अगर आप वन में जितने छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी कम होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं सिर्फ 5 मिनट के हिसाब से, तो मार्केट पे यहाँ पे अभी अगर ये वाला जोन तोड़ता है मार्केट, तो मैं यहाँ पे सीधा एक सेल साइड की पोजीशन क्रिएट करूंगा वापस से, ज्यादा से ज्यादा एक बार और स्टॉप लॉस चल जाएगा, कोई बात नहीं। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि यहाँ पे डायमंड ट्रेडिंग है तो भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, वरना मैं जेन्युइनली भी ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। ऐसे से डरोगे तो कभी मैं पूरा पैसा ना कमा नहीं पाऊंगा। ठीक है, सिर्फ 200-250 पॉइंट जो भी है इसमें का एसएल बन रहा है, और 300 पॉइंट के करीब का हमारा टारगेट बन रहा है। अभी एक बार मैं देखता हूँ, और मेरे हिसाब से अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो मार्केट सिंगल कैंडल में भी हमारा टारगेट दे सकती है। बस एक बार इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं कि वो 1 मिनट टाइम फ्रेम तो देखूँ और तो मेरे ख्याल से मुझे यहीं पे सेलिंग कर देनी चाहिए। अगर इसकी क्लोजिंग आ जाती है सेलिंग, मैं देखता हूँ। हमें 4 मिनट का वेट करना पड़ेगा। एक बार तब तक हम इथीरियम को देख लेते हैं कि इथीरियम में क्या हो रहा है। ओके, इथीरियम ने सपोर्ट किया है इस जगह से, तो इथीरियम को भी एक बार हम क्लोज होने देते हैं। इथीरियम के अंदर मेरा एक वन साइड का ट्रेड बन रहा है। अब पता है आपको ये बात पता होगी कि ऑलमोस्ट सारी मार्केट जो है वो क्रिप्टो के मतलब बिटकॉइन को ही एक तरीके से देख के चलती है।
ठीक है, मतलब कि अगर बिटकॉइन गिर रहा है तो ये भी गिरते हैं। बट अगर आप देखोगे तो अभी मैं बिटकॉइन में गिरने की साइड का ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, बट इथेरियम में बाइंग साइड का। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम मेरा छोटा है। टाइम फ्रेम उतना छोटा है कि उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए अब मैं यहाँ पे जाकर बीटीसी में एक बार फिर से जाऊंगा और देखूंगा। तो बिटकॉइन में मेरा अभी भी सेल साइड का ट्रेड बन रहा है, जबकि इथेरियम में अगर मैं देखूँ तो मेरा बाइंग साइड का ट्रेड बन रहा है। ठीक है, मैंने लिया नहीं हुआ, बट हाँ बना। जी मैं एक बार देखता हूँ बिटकॉइन के अंदर ही। मार्केट से मुझे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मार्केट ऐसा सा कुछ एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो एक इवनिंग स्टार टाइप क्रिएट कर देगा। कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करे या रिजेक्शन शो करे तो एक बार तो मैं देखूँ ट्रेड लेने की। ठीक है, देखते हैं, चलिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि मार्केट कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न क्रिएट कर देगा कि सॉरी, क्या होता है, मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न होता है, सॉरी गलती से वो मैंने evening बोल दिया। मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न कुछ क्रिएट कर देगा, तो फिर एक मिनट को बाइंग के लिए अपसाइड मूव दिख सकता है। ठीक है, अभी बस एक मिनट और वेट करना है हमें, फिर हम देखते हैं आगे। एक इतनी बड़ी कैंडल, लेट्स सी। चलो 41 सेकेंड और बस। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग है, मैंने लेट्स सी हाउ डज मार्केट। ओके, तो यहाँ पे मैं डाउन साइड का एक ट्रेड लेना चाहूंगा। ठीक है, कल कर दूंगा बिटकॉइन को। मैं तो आपको सेल कर दूंगा। तीन करूंगा मैं, 3 बिटकॉइन। 3 बिटकॉइन को सेल करूंगा मार्केट पे। ठीक है, कर दिया मैंने सेल। मेरा एसएल रहेगा यहाँ तक का, अगर मैं एसएल देखूँ। मैंने फाइन कर दिया है, सॉरी सॉरी।
गलती होगी, वो गलती से मैंने बाइंग का ऑर्डर लगा दिया। सेल करना मुझे नहीं, फिर सेल सेल कर दिया, लग गया ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं अपना एसएल देखूँ तो मेरा एसएल बैठ रहा है $400 का, जिसके सामने मेरा प्रॉफिट बैठेगा करीब करीब $1000 का। लेट्स सी। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। $218 का उसमें लॉस हुआ था। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इससे ज्यादा हम प्रॉफिट कर पाएं। अब इसे 160 $208 करीब करीब मेरे को यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो इस जगह पे मैं एक बार अपने इथेरियम की साइड का भी ट्रेड देने की सोचूंगा। अभी देखो उसने इस लॉस, उस वाली लॉस को इसने कवर कर दिया। अब जब उसने उतना लॉस एक सिंगल स्पाइक में कवर किया, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन इससे थोड़ी ज्यादा हुई, एक्सपेक्टेशन सॉरी। अगर मैं अब अपना एसएल को यहाँ पे चेक कर दूँ तो $225 का मेरा एसएल रहेगा, और टारगेट को मैं उतना ही खींचूंगा। ठीक है, अभी मैं एक बार जाके इथेरियम के अंदर भी एक बार अपना ट्रेड को देख लेता हूँ, अगर इथेरियम में भी बन रहा हो मेरा ट्रेड तो। ओके, तो इथेरियम में मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा यहाँ पे बाइंग साइड का। 5 इथेरियम को बाय करते हैं मार्केट से। यहाँ पे मेरा ऑर्डर लग गया है। अभी मैं एक बार अपने जाके बिटकॉइन को देखूँ। मैं जेनुअनली ऐसी ट्रेड करता हूँ, उस मतलब जो रियल अकाउंट है मेरा उससे भी। यहाँ पे मेरी पोजीशन चलने लग जाएगी, जो भी मेरा लॉस वगैरह रहेगा वो सारा। तो यहाँ पे इसे हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, एक बार ट्रेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भी नेट रियलाइज मेरा 193 अप्रोक्स प्रॉफिट चल रहा है, जिसके अंदर $12 का नुकसान चल रहा है मेरा इथेरियम में, और $225 का प्रॉफिट चल रहा है मेरा बिटकॉइन। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ी देर। ठीक है, बहुत बढ़िया है, देखते हैं। एक बार इथेरियम को फिर से देखते हैं, इथेरियम में क्या चल रहा है। इथेरियम में मुझे बाइंग साइड का कुछ दिख रहा है, तो इसलिए मैं बाइंग कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं काफी बड़ा करता हूँ। एंड मेरा बिटकॉइन के अंदर देखते हैं हमें, तो बिटकॉइन अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, उसे rest ले रहा है। अगर होगा तो ये हमारा ऐसे ही था। अगर ऐसे से डर रहे हो यार, तो नहीं करना ट्रेड, बेटर है। अभी देखो, अगर मैं चाहता तो $227 का काट देता, $218 का लॉस, तो $227 का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है ना, $9 का प्रॉफिट हो जाता, क्या दिक्कत। पर मैं क्यों नहीं काट रहा, क्योंकि मेरे को भरोसा है। भले ही थोड़ा कम है अभी, इसलिए कम है क्योंकि मेरा वो छोटा है टाइम। ठीक है, पर हाँ मेरे को भरोसा है कि मेरे को मिनिमम उतना टारगेट तो देगा ही मार्केट, राइट। इसलिए मैंने जो है उसे $202 बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसे देखता हूँ। तो मेरा इथेरियम में अभी अप्रोक्स $15.6 के करीब का लॉस है। ठीक है, तो मेरा सेटअप बोल रहा है कि मैं उधर ट्रेड कर रहा हूँ। और मेरा सेटअप अगर इधर का बनेगा, तो मैं इधर का अगर टारगेट बुक करके उधर का एसएल जा रहा होगा तो दे देंगे। उधर का एसएल आई थिंक बहुत छोटा सा बैठा है मेरा, शायद 50 60 या $100 का एसएल बैठा होगा।
एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा एसएल बैठेगा $40 का, 32-35 डॉलर का मेरा एसएल बैठ रहा है। ठीक है, और बिटकॉइन में मेरा जो टारगेट है वो $1100 का है, सबसे लास्ट वाला। अगर मैं इसे यहाँ तक आएगा तो फिर पार्शियल बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, पार्शियल बुकिंग मतलब 3 महीने पे तो मैं एक बेच दूंगा, थोड़ा और आगे आएगा फिर एक बेच दूंगा। उससे क्या होगा, मेरी प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी। एक बार इसका लो तोड़ दे, फिर बढ़िया गिरेगा एकदम सिंगल वे में। और अगर मैं देखूँ तो मार्केट इस जोन को नहीं तोड़ पा रहा है, कोई बात नहीं, ये तोड़ देगा। ठीक है, छोटा सा जोन इसलिए भी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो प्रीवियसली भी यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत होल्ड करा हुआ है, मतलब तो दिखाई है। देख लो यहाँ पे होल्ड करा है मार्केट, थोड़ा यहाँ पे होल्ड करा है, इस जगह पे तो मार्केट होल्ड करता है। अब मार्केट जिस जगह है, यानी कि इस जगह पे मैं बात करूँ तो इस जगह पे मार्केट होल्ड करता नहीं है अक्सर, पर यहाँ पे एक बार उसने कर रखा है तो इसलिए वो वापस से रिपीट कर रहा है इस चीज को। देखोगे यहाँ पे इस जगह पे मार्केट ने होल्ड करा था, जिस जगह पे मार्केट होल्ड कर रहा है, अगर यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल मार्केट शो करता है तो इट्स बेटर टू कट ट्रेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन शो करके मुझे एक अपसाइड मोमेंटम दिखा दे। ठीक है, तो एक बार मैं इथेरियम में भी जाकर देखूंगा, तो यहाँ पे मेरा $16 के अप्रोक्स का लॉस चल रहा है। अगर मैं इसका एसएल लगा देता हूँ यहाँ $42 पे, कोई बात नहीं, और उसका तो लगा ही हुआ है, तो फिर से चलते हैं बिटकॉइन पे। बेसिकली मेरी पोजीशन को हेज होते हैं, एक बार इसका लो टूट जाए तो आई थिंक बहुत खतरनाक सेलिंग मुझे यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, लो इसने शायद तोड़ दिया है, हाँ लो इसने तोड़ दिया है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे बहुत खतरनाक सेलिंग देखने को मिल सकती है। हाँ बहुत बढ़िया, चलो चलो नाइस। इसका जोन और थोड़ा सा तोड़ो, थोड़ा और तोड़ो, चलो चलो। अब क्योंकि उसने ये वाला लॉ भी तोड़ दिया इसका, तो मैं यहाँ पे अपने एसएल को अब शिफ्ट कर दूंगा हल्का सा, और सीरीज कैंडल पे हाई का मेरा एसएल। चलो और नीचे हल्का सा और तोड़ दो, एक सिंगल स्पाइक चाहिए मुझे बस नीचे की साइड में, और मैं अपना एसएल को कोस्ट टू कोस्ट लाके पार्शियल बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। चलो चलो, रिजेक्शन नहीं शो करनी है आपने, नीचे गिरना है। सबसे मेन है आपको मैनेज करना आना चाहिए अपने ट्रेड को, कि आप कैसे ट्रेड को मैनेज करोगे ट्रेड में रहते हुए। अब अभी तो ये मेरा डेमो अकाउंट है, फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी है कि डेमो अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो, हमने अपने ट्रेड को मैनेज करना कैसे है उस हिसाब से मैं मैनेज करता हूँ। सेम मैनेज इसमें भी ऐसे कर रहा हूँ जैसे उसमें करता हूँ, ऐसे कुछ नहीं कि इसमें ऐसी मतलब लापरवाही से कुछ हो रहा है, नहीं, सेम होता है। Let's see। मेरे इथीरियम में क्या चल रहा है, इथीरियम में मेरा $4 के करीब का नुकसान, $60 का नुकसान चल रहा है। लेट्स सी। अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छी रिकॉर्ड बन करें तो दिखा सकती है, इसकी क्लोजिंग भी कितनी जो तो मैं ट्रेड को बिटकॉइन वाले इथीरियम में तो बुलिश हूँ।
ये कैंडल अगर क्लोज दे देती तो आई थिंक कुछ तेरे को क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये रिजेक्शन के बिना मतलब एक मार्क बुजो टाइप कैंडल क्लोज करती है तो मार्क बुजो मतलब जिसकी विक्टिम होती है इस टाइप की कैंडल। हाँ बस ये रिजेक्शन मैं चाह रहा था कि आए तो आई बहुत बढ़िया आती रहे ऐसे। चलिए 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 जोन तोड़ दिया ना। हाँ नाइस नाइस। जोन तोड़ दिया ना। अभी मैं अपने एसएल को उठाकर यहाँ रख देता हूँ। $110 का मेरा प्रॉफिट रहेगा। और अभी मैं यहाँ पे पार्शियल बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। पार्शियल क्लोज पे सिर्फ 8 को मैं यहाँ पे निकालूंगा। ठीक है। जिसके अंदर एक्सपेक्टेड मेरा शायद $1 का प्रॉफिट बन चुका है। नाइस नाइस। चलिए चलिए। मेरा इथेरियम में एसएल जाने वाला है बट कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी। मार्केट एक बार ये ब्लैक वाली लाइन को भी तोड़े तो मैं एक बार और अपना एक और जो है उसको पार्शियल क्लोज कर दूंगा एक बिटकॉइन को। ठीक है। तो यहाँ से इसे पोजीशन में रख देता हूँ। जैसे मार्केट होगी मैं इसे पार्शियल क्लोज कर दूँ। चलिए चलिए। चलो चलो चलो। काफी अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है हमने तोड़ा है। नाइस नाइस। चलो एक पोजीशन और बुक करा। ठीक है। अभी इसको पूरा अपना टारगेट तक का वेट करेंगे। बाकी जो हमारा लॉस हुआ था वो कवर हो गया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर दिखाऊंगी तो आपको दिख जाएगा। एक बार दिखा देता अकाउंट हिस्ट्री। तो यहाँ पे यही आज 16 तारीख का है। 1/13 पे जो कि ट्रेड के अंदर मेरा नुकसान हुआ था 218 डॉलर का। ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग करा था हमने और यहाँ पे 219 का ये प्रॉफिट और 144 का एक। तो इस वाले नुकसान से तो हम हमारा जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। अभी $202 मेरे और बन रहे हैं इसके ऊपर। ये किस चीज की वजह से बन रहे हैं? मेरे मैनेज करने की वजह से ट्रेड को। ठीक है। आपको भी अपने ट्रेड को कुछ ऐसे ही मैनेज करना है। अभी मेरा इथेरियम के अंदर $33 का लॉस हो रहा है। कोई बात नहीं, उसका $42 का मेरा एसएल लगा हुआ है। उसको हम मैनेज कर लेंगे। अगर एक बार लॉस होता है तो इसको भी देखेंगे वैसे रिकवर हो चुका है लॉस। तो इसलिए अब मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको भी बड़ा कर दूंगा। यानी $95 तो मिनिमम में यहाँ से बनाकर ही निकलूंगा। ठीक है। लेट्स सी। हल्की सी हो सकता है यहाँ पे हल्की सी बिल्कुल बाइंग आए क्योंकि इतनी डीप रेड कैंडल के बाद मार्केट हल्की सी शो कर सकता है क्योंकि उसमें पैनिक करवाना होता है। तो भाई देखते हैं हम। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ 110। हाँ इधर तक कर देता हूँ। ये अप्रोक्स $114 को मैंने निकल ही जाए। ठीक है। तो आपको इसी तरीके से अपनी पोजीशंस को मैनेज करना पड़ता है। अभी एक बार हमारा एसएल गया। सेम लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया। ठीक है क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम था तो इसमें मेरी एक्यूरेसी निकल कर आई। उसमें मेरी एक्यूरेसी इससे नहीं निकल पा रही थी क्योंकि वो टाइम फ्रेम बहुत छोटा था। ठीक है। इसलिए मैं आपको बता भी रहा था। और अभी आपने लाइव एग्जांपल भी देख लिया। छोटी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का क्या नुकसान होता है।
ठीक है, यहाँ वो वाला लॉस तो हमारा रिकवर हो गया है, और अभी उसके ऊपर हम और जितने का लॉस किया था उतने का ही प्रॉफिट नहीं चल रहे हैं क्रॉप्स, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेड को हमने होल्ड करा, यहाँ तक का मिनिमम अगर मैं देखूँ 249.3 बिटकॉइन के ऊपर। गाइस मार्केट पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। लेट्स सी। अब मैं अपना जो एसएल है इसको थोड़ा छोटा करके इस वाले की यहाँ पे हाई पे रख दूंगा। ये इधर ये दिख रहा होगा आपको, इस वाले का हाई यहाँ पे। लेट्स सी, अगर मार्केट में गिर रहा होगा तो इसी ब्लैक कैंडल से मार्केट सेलिंग दिखा देगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अगर मैं करता भी तो मेरे को अब जाना भी है कहीं, तो इसलिए आई थिंक मेरा इथेरियम का सेल कट गया होगा, नहीं सिर्फ $12 $9 का मेरा उसमें लॉस रह गया। इथेरियम में नाइस, $2 का मेरा लॉस यहाँ पे शो हो रहा है। और अभी हम इसे देखते हैं, बात मैनेज करेंगे। और $3 का मेरे यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं फिर में $1.67 के प्रॉफिट में आ गया। लेट्स सी, इथेरियम में $3 बन रहे हैं, $4। नाइस नाइस, चलो चलो, बहुत बढ़िया। नाइस नाइस। तो $46 का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट का वो है। लेट्स सी, 209 डॉलर बन रहे हैं यहाँ पे। और उसमें बन रहे हैं सिर्फ $0.8। जैसे $4 का नुकसान दिखा रहा है ये। अगर ये यहाँ पे भी मुझे रिजेक्शन टाइप कैंडल शो करता है, जहाँ पे मेरी ब्लैक लाइन है ये वाली, तो मैं सोच रहा हूँ इथेरियम में मैं कट करके ट्रेड इसके अंदर थोड़े और एड ऑन करूँ, पर सोच रहा हूँ सर, मतलब ठीक है, देखते हैं अगली बार। ठीक है, इसमें हल्की सी रिजेक्शन तो देखो शो करी है यहाँ पे। हाँ, तो एक डाउनवर्ड मूव मेरे को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उससे पहले हल्का सा ये बढ़ेगी, 1-2 पॉइंट या 10-15 पॉइंट जो भी है। मैं काम कर रहा हूँ मार्केट में, एक बार और इथेरियम को बाय करूंगा। जितनी बार अभी एक बार नीचे आएगा मैं इसे बाय करके फटाफट निकाल दूंगा इसमें। ठीक है, एक बार फिर से बाय करूंगा ताकि मेरी एवरेजिंग कॉस्ट थोड़ी नीचे आ जाए। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा $121 का लॉस है, और उतना मैं नहीं होने दूंगा, मैं इसमें लॉस वो जो है बहुत छोटा कर दूंगा अभी। ठीक है, तो $6.5 का मेरा लॉस है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखाएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा। इसलिए निकाल दूंगा क्योंकि अगर बिटकॉइन में सेलिंग आ रही है
और आपने यहाँ पे देखो इसमें भी सेलिंग आई है, तो मैं वैसे होल्ड कर रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग चलते हैं, बट उसकी रिस्पेक्ट तो करेगा ये, है ना। तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखता है तो आई थिंक मेरे को यहाँ पे निकाल देना चाहिए। तो तीन है, कम से कम $10 का प्रॉफिट दिखा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा, सारी पोजीशन को एग्जिट मार दूंगा अगर $10 तक का दिखाता है, ठीक है। वरना $10 का अगर लॉस दिखाएगा तो तब एग्जिट मार देगा, कोई बात नहीं। लेट्स सी, $7 का दिखा रहा है, 10 काटू मैं काट दूंगा, -$14 प्रॉफिट हटा दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। $14 यहाँ से बन गए, इसलिए बन गए क्योंकि मैंने एवरेजिंग कर ली थी, एंड क्योंकि अभी बहुत टाइम हो रहा है तो मेरे को बिटकॉइन को भी क्लोज कर देना चाहिए। मैं रुक जाऊंगा टारगेट तक, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सी रह रहा है टारगेट पर। चलो ये लास्ट कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये टारगेट देती है तो देती है, नहीं तो यार कर देते हैं बंद जो भी है वीडियो को, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ी भी नहीं बनानी ना मुझे वीडियो। लेट्स सी, यहाँ से $200 तो बुक करूंगा, इसलिए यहाँ तक पैसे लग देते हैं। नाउ लेट्स सी, बस एक स्पाइक की दूरी है, एक स्पाइक देनी है और ये सीधा हमारा जो है टारगेट। हमारा जो टारगेट था $1100 का, तो अगर मैं 300 मतलब कि अभी अभी हमारे में 700 समथिंग या 600 समथिंग है, दोनों का profit चल रहा है। 627, लेट्स सी, मार्केट थोड़ा सा तो आए और नीचे तो फिर बढ़िया रहेगा, इसलिए आपको ना हमेशा अपने सेटअप पे हमेशा भरोसा करना है। अगर वो लॉस दे भी रहा है तो भी कोई बात नहीं। एक बार जैसे उसने हमें 218 का लॉस दिया, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो चलो रख करते, 218 का लॉस हुआ, फिर ये $11 का शायद हो गया होगा बीच में लॉस, कोई बात नहीं। वो एवरेज कोई बात नहीं, ये वही था, ठीक है, तो ये मिला लो आप, 230 $231 का लॉस हुआ यहाँ पे, जिसको इसने और इसने मिला के रिकवर कर दिया, और एक यहाँ पे मेरा इथीरियम है, सिर्फ $7 का प्रॉफिट हो पाया, आई थिंक वो कोई बात नहीं, क्योंकि हो गया या फिर काटते काटते कट गया, कोई बात नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल लगाऊं कि अभी मेरा $285 का प्रॉफिट चल रहा है, तो अगर मैं इसको $210 तो मिनिमम यहाँ से बुक करूंगा, 210 प्लस 219 प्लस 144 प्लस 7, $580 माइनस $250 ही मान लो, तो भी $330 के मैं प्रॉफिट, $331 का लॉस होता है, बट मैंने फिर भी ऐसे 250 भी मान लिया, तो भी मैं $330 के प्रॉफिट में निकल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, $330 को बनाकर ही निकला हूँ मैं। किस चीज पे, सेम लॉजिक पे, बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी, मार्केट, तो मार्केट चल नहीं रहा है क्या, मार्केट को क्या हो गया, भाई गिर गया या चल रहा है कुछ तो कर, चलो चलो। अगर आपको भी सीखना है कि ये कैसे आप कर सकते हो ये मार्क वगैरह या कुछ भी, तो आप मेरे सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर मैं फ्री भी सिखाता हूँ, मेरे ऑनलाइन है कोर्सेज वगैरह, बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि वो ज्यादा भी महंगे नहीं है, ऐसे नहीं ज्यादा महंगे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप फ्री भी सीख सकते हो। चलिए चलिए, अब मेरे को लग रहा है सीधा टारगेट देगा या फिर यहाँ तक की बाइंग दिखाएगा, लेट्स सी। ओके, कितने डॉलर बन रहे हैं यहाँ पे, अभी $340 बन रहे हैं, आई थिंक तब मैं इसे थोड़ा सा यहीं पे रख देता हूँ इसके हाई का, कि अगर होता है तो ठीक है यार, इसे कर दीजिए यार, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे $300 तो बनाऊंगा, चलो चलो चलो, थोड़ा और गिराओ, थोड़ा और गिराओ। चलो नाइस, टारगेट कर दिया, ठीक है। अब आप कहोगे कैंडल ऐसे दिखाएंगे, आप दिखाएं, ये ये होता है सेम लॉजिक के ऊपर ट्रेड लेना, एंड अपने सेटअप पे भरोसा करना, थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी ज्यादा निकलती है,
जिसके चक्कर में हमें प्रॉफिट भी ज्यादा होने की संभावना होती है। ठीक है, अब मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।